25 मार्च 2017 अकबर सालुबीरो नाम का एक शख्स इंडोनेशिया के एक छोटे से गांव में एक खजूर के बाग में फल जमा कर रहा था। वो पेड़ से फल तोड़ता और इकट्ठा करके अपने कार्ट में डाल देता। यूजुअली अकबर सूरज डूबने से पहले ही वापस चला जाता था, पर आज उसकी फैमिली कहीं शहर से बाहर गई थी, इसलिए अकबर घर पर अकेला था। और अकेले होने की वजह से अकबर को घर पर कोई काम नहीं था, इसलिए अकबर ने सोचा कि क्यों ना आज थोड़ा और वक्त लगाया जाए ताकि वो कुछ और फल जमा कर पाए, जिससे उसे और फ़ायदा होगा। पर सूरज डूबते ही अकबर ने सोचा कि अब वापस जाना चाहिए, क्योंकि रात को ये जगह सेफ नहीं थी। ये जगह खजूर के पेड़ों का एक पूरा जंगल था, इसलिए जंगली जानवरों का भी खौफ था। इसलिए अकबर ने सारी खजूरें समेटी और कार्ट में डाली और घर की तरफ रवाना हो गया। उसी दिन देर रात अकबर के एक पड़ोसी को जंगल से एक ऐसी चीखने की आवाज़ आई जिससे वो जाग गया और सोचने लगा कि ये किसकी चीखने की आवाज़ थी। उसने थोड़ा गौर से सुनने की कोशिश की, पर वो आवाज़ उसे वापस नहीं आई। इसलिए वो पड़ोसी फिर से सो गया, ये सोच कर के क्या पता जंगल में जंगली जानवर आपस में लड़ रहे हों और ये उनकी ही चीखने की आवाज़ हो। वो रात गुजरी और फिर अगली शाम को अकबर का एक और पड़ोसी अकबर के घर की तरफ आया, अकबर को साथ में जंगल में ले जाने के लिए, क्योंकि अमूमन वो दोनों साथ में ही खजूर के फल तोड़ने जाया करते थे। पर जैसे ही वो अकबर के घर पहुंचा तो उसने देखा कि अकबर का घर लॉक है, अकबर भी वहाँ नहीं है और अकबर जहाँ पे अपना कार्ट रखा करता था वहाँ वो कार्ट भी मौजूद नहीं है। उस पड़ोसी को पता था कि गुजरी हुई रात अकबर देर रात जंगल में था और वो देर रात वापस आया और सुबह से अकबर उसे दिखा भी नहीं। इसलिए वो थोड़ा सा परेशान हो गया कि क्या पता अकबर के साथ कोई अनहोनी ना होगी हो गुजरी रात, और वो इधर उधर अकबर को ढूंढने लगा। जब उसे अकबर कहीं नहीं मिला तो वो सीधा अकबर के चचा के घर चला गया और उन्हें सारा माजरा बताया। वो भी अकबर के घर पहुंचे और खिड़कियों से अकबर के घर के अंदर झांकने लगे कि पता लगे कहीं अकबर अंदर ही तो सोया हुआ नहीं है, पर अकबर वहाँ नहीं था। अकबर के अंकल ने सारे गांव के लोगों को जमा किया और अकबर को ढूंढने के लिए जंगल की तरफ रवाना हो गए। क्योंकि शाम हो चुकी थी इसलिए उन सब ने हेडलैम्प्स लगाए और हाथ में तेज धार वाले हथियार भी लिए। वो जोर जोर से अकबर को आवाज़ें लगाते हुए आगे बढ़ रहे थे कि कहीं अगर अकबर सुन ले उनकी आवाज़ और अगर वो किसी गैर हालत में तो वो उनकी आवाज़ को रिस्पॉन्स दे। पर आगे से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया और वो अकबर को ढूंढते ढूंढते जंगल के बहुत ही अंदर चले गए। जंगल में बहुत अंदर पहुंचने के बाद एक जगह पे उन्हें लाल रंग के खजूर के फल बिखरे हुए जमीन पर मिले, जिसे देखते ही उन्हें अंदाजा हो गया कि ये अकबर ने ही जमा किए होंगे और अकबर यहीं पे कहीं आसपास होगा। इसलिए उन्होंने यहीं पे आसपास अकबर को ढूंढना शुरू किया। वो अपने तेजधार वाले हथियारों से झाड़ियाँ काटते हुए आगे बढ़ रहे थे कि अचानक एक आदमी ने कुछ देखा और वो अपना हथियार उस तरफ पॉइंट करते हुए जोर से चिल्लाया। अकबर के साथ आखिरी रात क्या हुआ उसकी कुछ कहानी ये है। आखिरी रात जब अकबर ने वापस घर आना शुरू किया तो रास्ते पे चल रहा था ये सोचकर कि वो अकेला है और उसे कोई खतरा महसूस हुआ भी नहीं, पर ये उसकी एक गलत फहमी थी। उसे कोई अंदाज़ा नहीं था कि उसे कोई फॉलो कर रहा था, वो भी ज़मीन से नहीं बल्कि पेड़ों के ऊपर से, और वो अकबर के साथ चल रहा था। और थोड़ी देर आगे चलने के बाद अचानक वो पेड़ से नीचे आता है और नीचे आते ही वो बिल्कुल अकबर के पास पहुंच गया। ये चीज़ एक 25 फीट लंबा पाइथन था, एक बहुत ही बड़ा सांप। उसने अकबर के पास पहुंचते ही अपने ताकतवर जॉज यानी जबड़े से अकबर की गर्दन पर हमला किया और अकबर बहुत जोर से चिल्लाया। ये वही चीख थी जो गुजरे कल अकबर के एक पड़ोसी को सुनाई दी थी, पर यह आखिरी आवाज़ थी जो अकबर के मुंह से निकली, क्योंकि इसके बाद उस सांप ने अकबर को लपेट लिया और उसने अकबर को इतने ज़ोर से दबोचा कि उसके जिस्म की सारी हड्डियां क्रैक हो गई। अकबर को सांस लेने में भी दिक्कत आने लगी और कुछ वक्त बाद अकबर अधमरा सा हो गया। और जब अकबर हिलने के काबिल भी नहीं रहा तो उस सांप ने अकबर को ज़मीन पर फेंका और उसे निगलना शुरू किया। वो आदमी जो झाड़ियों में कुछ देखकर चिल्लाया था और उसने अपना हथियार उस तरफ पॉइंट किया था, ये कुछ और नहीं बल्कि वही सांप था, वही पाइथन था जिसने कुछ ऐसा खाया था कि वो अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहा था और उसके पेट में बनी शेप से साफ साफ पता लग रहा था कि उसने किसी इंसान को ही खाया है। उन लोगों ने पाइथन पर हमला किया
उसके सर को उसके जिस्म से अलग किया, फिर उसका पेट चीरा तो अंदर अकबर उसी ड्रेस में और उन्हीं बड़े बड़े जूतों में पाइथन के पेट के अंदर था। अब लोग क्या ही कर सकते थे। उन्होंने अकबर की लाश को उसके पेट से उठाया, फिर गांव ले गए और फिर सारे रस्मों रिवाजों के साथ उसको ले जाकर दफना दिया। ये थी आज की कहानी। कैसी लगी आपको कमेंट करके ज़रूर बताओ और वीडियो को लाइक भी करना है और ऐसे ही वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें मेरा चैनल।